हमारे सामने एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 7.3 एक्सरसाइज, जो हमारा चैप्टर 7 है त्रिभुज सर्वांग समता का नियम, उसका चौथा क्वेश्चन। इसमें बी और सी एफ त्रिभुज के दो बराबर शीर्षलंब है। आरएचएस का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। वैसे आरएचएस में होता क्या है कि आप जो है किसी भी समकोण त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा को बराबर दिखा देते हैं, दोनों त्रिभुज जो सर्वांग सम हो जाते हैं। देखिए हमारे पास जो त्रिभुज दे रखा है, हम सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। या हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है। बी ई शीर्षलंब और सी एफ हमारे ये दो शीर्षलंब। उसके बाद उसने ये कहा है कि जो हमें दिया है कि जो यहाँ पर बी एफ इज इक्वल टू सी ई, सॉरी बी ई इज इक्वल टू सी एफ, और साथ में जो ये एंगल है, एंगल एफ और एंगल ई दोनों ही 90 डिग्री। अब हम इसमें जो ये त्रिभुज है इसको हम सर्वांग सम सिद्ध करना चाह रहे हैं। साथ में हमें सिद्ध करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी को ए सी के बराबर दिखा सकते हैं, या जो भी आपकी दो साइड को इक्वल दिखा सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि आपको एक ही साइड को अपने दिखाना है। देखिए हम यहाँ पर इस त्रिभुज में क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ। देखिए इसमें हमारे पास एक तो जो हमारा यहाँ पर कोण है, एंगल ए के बराबर होगा। साथ में जो ये एंगल है हमारे पास, एंगल ए ई बी और एंगल ए एफ सी, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री है। उसके बाद एक जो चीज़ बच गई है इसमें, हमारे पास एक ये चीज़ दे रखी है, बी ई आपका सी एफ के बराबर है। ये सारी चीज़ हमने वही यूज़ की है जो हमें गिवन है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करते हैं, इस बात पे पहुंचते हैं कि ये जो हमारी त्रिभुज था, ये आपके आ गया एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज था आपका ए बी ई, वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी एफ। अगर आपने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, इसका मतलब सभी अंग समान है। उसी तरह से सी पी सी टी क्या कहता है कि बाकी जो बच गए हैं इसकी को जो भी आपको प्रूव करना था, ए बी और ए बी ई और ए सी एफ में ए बी जो है आपका ए सी के बराबर होगा। अगर आपका ए बी ए सी के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या, ये जो त्रिभुज आपका ए बी सी है वो क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल। मीडियम मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने जो आपने कंसेप्ट है वो कितना समझा है। अगर वो कंसेप्ट समझ आ गया, फिर आप जो है उस चीज़ को आसानी से कर पाएंगे। तो ये था आपके पास देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें एक सीधी सी बात है कि आपका ना ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। अब हमें ये दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी के बराबर है। देखिए जब आपको ये दे दिया कि त्रिभुज ए बी सी में आपका ए बी ए सी के बराबर है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी। तो उसमें जो चीज़ें आपके कॉमन, देखिए एक तो ए पी आपका ए पी के बराबर है, उभयनिष्ठ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ हो जाए। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, जो आपका ए पी बी है और ए पी सी है वो बराबर है। क्यों है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर ऑफ 90 डिग्री। अब आपके पास एक बात जो इस क्वेश्चन में दे रखी है उसका यूज़ करते हैं कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। और ओवरऑल जब आप इसमें जाएंगे तो ये आपका जो क्राइटेरिया बनेगा साइड एंगल साइड का, सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता से। तो साफ दिख रहा है कि जो आपके त्रिभुज थे
ट्रायंगल ए बी पी ये सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल ए सी पी। अगर ये सर्वांग सम आपने शो कर दिए हैं तो सीपीसीटी नियम से सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। पता कि बाकी जो साइड बच गए हैं वो बराबर होंगे। इसका मतलब क्या कि एंगल ए बी पी आपका एंगल ए सी पी के बराबर होगा, ऐसे लिख दो, या एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर होगा। यही हमने सिद्ध करना था और यही हमने सिद्ध कर दिया।